वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है सुबह का दिन और मैं यहाँ पे देख सकते हो बना रही हूँ। इसके अंदर है इडली बनाना और यहाँ पे है सांभर। तो सांभर ये देख सकते हो पूरा खत्म हो चुका है। तो ये सांभर मैंने बनाया था रात को और इडली भी रात को बनाई थी। और अभी जो बनाया ना नाश्ते में वो मैंने बनाए हैं मूली के पराठे। तो मैंने सोचा क्योंकि अरविंद रात को नहीं थे, वो किसी शादी वादी में गए हुए थे, तो वो रात को आ गए थे 2 बजे। तो उन्होंने इडली नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा सांभर है ही तो क्यों ना मैं इडली भी बना दूँ। थोड़ा सा बैटर था और मैंने और अभी बना लिया है। तो जो बैटर है वो मेरा सूजी का है, रवा इडली जो बोलते हैं, और चावल का नहीं है क्योंकि इंस्टेंट मैंने बनाया था। क्योंकि जो सब्जियां थी ना अभी बीच में काम वाम की वजह से ना सब्जियां काफ़ी सारी मेरी बच गई थी और सारी ख़राब होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि थोड़ी सी बची हुई थोड़ी थोड़ी बची हुई थी। तो कल मैंने सारी सब्जियां काट ली, फिर मुझे याद है कि यार चलो सांभर बना लेती हूँ। तो रात को मैंने सांभर बनाया। फिर बच्चे बोलने लगे कि मम्मी इडली भी तो बनाओ। तो इडली के लिए चावल भिगो, दाल भिगो, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। फिर मैंने सोचा क्यों ना सूजी का बना दूँ, रखा हुआ था तो मैंने फटाफट थोड़ी देर चाहिए होता है तो फटाफट मैंने सूजी की इडली बना दी। बच्चों को उतना पसंद नहीं आता। तो अन्नी तो कह रहा अरे मम्मी ये ना थोड़ा सौगी सौगी सा लग रहा है। मैंने कहा बेटा सौगी सा नहीं है ये, जब सूजी का या रवा का जो बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हैं सूजी या रवा, मैं तो ज़्यादा सूजी बोलती हूँ। तो उसकी इडली बनती है ना तो वो उस तरीके से नहीं है कि अगर हम तोड़ते हैं ना तो फट से टूटती नहीं है, देखने में बहुत अच्छी लगती है, बनती बहुत अच्छी। चावल का जब बनाओगे ना तो उसमें काफ़ी टेंशन होती है, अरे यार ये फूला नहीं, कच्चा रह गया, तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो मज़ा चावल के बैटर में आता है ना वो सूजी में उतना मज़ा नहीं आता। बस ये है कि तुम्हें फटाफट अगर कुछ बनाना है तो जल्दी से बन जाता है। तो अभी सुबह मैंने अरविंद के लंच के लिए मैंने मूली के परांठे बना दिए और मैंने सोचा क्यों ना उसे भी थोड़ा सा लंच में रख देती हूँ मैं। तो मैंने सांभर और इडली जो भी बनाई थी वो मैंने रख दिया लंच में, और पैक उनका लंच पैक हो चुका। क्योंकि अरविंद मुझे कल से बोल रहे कि ना कल मुझे जल्दी जाना है तो मेरा लंच बना दियो। तो आज मैंने पहले कुछ चीज़ें ना बच्चे के स्कूल गए ना बच्चों के लिए मैंने बनाए थे पराठे और आलू की भुजिया। क्योंकि सुबह सुबह ना आजकल जब से शिफ्टिंग हुई है ना कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। क्योंकि 1-2 दिन तो मैंने उन्हें वो दिया था, क्या बोलते पास्ता। तो अब मेरे को समझ में नहीं आता यार क्या दो, और सुबह समझ में नहीं आता। अगर तुम पहले से कुछ नहीं सोच के बैठते हो ना या नहीं रात में नहीं सोचते तो सुबह कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर मुझे फटाफट यही दिखता है कि अरे यार आलू उठाओ उसकी भुजिया बना दो और पराठे। तो बच्चों को पता नहीं क्यों होते हैं, हम लोग को तो बहुत पसंद हुआ करते थे बचपन में आलू की भुजिया पराठे वगैरह ये सब, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद होते। उन्हें तो ये चाहिए होता है कि अरे मैं सुबह सुबह पनीर का ये मिल जाए, उन्हें देती हूँ लेकिन रोज़ रोज़ भी तो नहीं ना। तो आज मैंने आलू की भुजिया और पराठे बना के बच्चों को दिया और उसी के साथ मैं लगी थी क्योंकि सारी तैयारी मेरी हो चुकी थी। रात को ही मैंने मूली वूली घिस के रख लिया था तो सुबह मुझे सोचना नहीं पड़ा। एक चीज़ तो है, अगर तुम पहले सोच लेते हो ना कि हाँ हमें क्या बनाना है तो सुबह इतनी टेंशन नहीं होती। इसलिए क्योंकि सब कुछ मेरा रेडी था तो मेरा बन गया। और अभी मौसम अच्छा है ना, क्योंकि चीज़ें खराब नहीं होती अगर तुम पहले से भी करके रख लेते हो। जैसे मैंने सांभर रात को बनाया है तो अरविंद को लंच में इसलिए दे दी क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये है मेरा आज सुबह का लंच नाश्ता जो भी है। और मैं अभी लेके आई हूँ आप लोग को एक अपडेट और दे दूँ कि घर में जो मेरा पूरा फैला हुआ था 3-4 दिन से इतना गंदा था वो कल रात होते होते मैंने साफ कर लिया है। वो तो हो गया लेकिन कपड़े बहुत सारे हो गए हैं धोने के लिए। तो अब पता है कल ना मेरी मशीन भी खराब हो गई। कल बच्चों के कपड़े धोने थे और कुछ कुछ जो मेरे कपड़े थे जो रोज़ के थे वो सारे गंदे थे, तो मैंने सोचा वो धो के रख लेती हूँ। तो जितने कपड़े थे वो तो धो चुके थे। उसके बाद में क्या हुआ कि शायद ना कोई मशीन वगैरह का अंदर कुछ होता है, मोटर वगैरह लगता है जल गया। कल बहुत स्मेल आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है, लेकिन वो खराब हो गया फिर से। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से मैं क्या क्या करूँगी। मेरा चूल्हा मैंने दिखाया था वो पूरा खराब हो गया, ब्लास्ट हो गया था। तो उस पे के जो कांच थे ना, चूल्हा तो जल रहा है लेकिन जो उसके कांच है ना वो सारे खराब हो गए। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूँ अभी, क्योंकि घर में इतना सारा काम मेरा हो गया ना यहाँ पे आते के साथ ही कि एक तो सारी प्लम्बर का काम समझ लो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ भाई। क्योंकि पूरा मतलब जो भी मेरा ब्लॉकेज व्लॉकेज थी, जो नालियाँ वालियाँ जो किचन की थी, बाथरूम की थी, सब मैंने ठीक तो करा लिया। लेकिन पानी का इशू अभी भी है, वो शायद आ जाए क्योंकि हमने कई जनों को दिखा लिया, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो ये फ्लोर जिसने बनाया होगा ना उसे पता है तो उसे लेके आ रहे हैं। तो आज शाम को शायद हो जाए, उसके बाद मेरे कपड़े वगैरह धुलेंगे। अभी तो कुछ नहीं पता कि कब धुलेंगे, क्योंकि पानी वगैरह हम किसी और से ले लें तो अच्छा नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा काम, मतलब वही है कि जितना मतलब मेरा काम चल सके ना उतना ही कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये है और देखते हैं। अभी तो घर में ना, घर में क्या ही दिखाऊं अभी, वैसे तो लग तो गया है लेकिन ना इस घर के हिसाब से ना सामान बहुत कम है। मुझे मेरे उस घर में तो मुझे बहुत सामान दिखता था यार यार कितना सारा सामान है, ये निकाल दूँ ये निकाल दूँ। लेकिन अभी सामान के ना मैं बैठी हुई थी तो मुझे याद आया कि मुझे ना आप लोगों को कुछ दिखाना है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि शेयर करूं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को दिखा दे। तो मैं आ गई हूँ अपनी अलमीरा के पास। तो जो दिखाना है वो अलमीरा में ही है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और चलती हूँ अपनी बेडरूम की ओर ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। तो चलते हैं, बने रहो इस वीडियो में और देखते हैं। तो बहुत ही इमोशनल है मेरे लिए। कुछ चीज़ें होती है कि इतनी ना महंगी होती है ना कीमती होती हैं, लेकिन इमोशनल तो होती हैं और अच्छा भी लगता है। तो वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। शायद अभी मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया है या नहीं, शेयर किया है या नहीं, नहीं मालूम मुझे याद नहीं, भूल गई क्योंकि काफ़ी काम में मैं बिज़ी थी और मैंने खुद भी ढंग से नहीं देखा। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं फ्री हूँ, बच्चे भी नहीं हैं, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ।
तो आप देखिए। तो ये है वो चीज़ मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर क्या चीज़ है। ये है साड़ी और सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मैं क्यों दिखाना चाह रही हूँ ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। क्योंकि अभी जब पूजा हुई थी, मैंने नए घर की पूजा अपनी करवाई है, तो उसमें मैंने अपनी बुआ को बुला रखा था। तो बुआ आई थी मेरे पास, मतलब वैसे तो मेरी जो रियल बुआ है 2 हैं, तो वो लोग अब अलग-अलग रहती है, कोई कोलकाता रहती है, कोई बैंगलोर रहती है, तो दिल्ली से कोई टच नहीं है। लेकिन हम लोग बचपन से ही, मेरी जो बुआ है ना मतलब गाँव की है, तो एक होता है पापा और दीदी का, मतलब मैं अपनी बुआ को दीदी बोलती हूँ, तो अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही मतलब रियल वाली बॉन्डिंग है। तो मेरे लिए तो जो कुछ भी करती है मेरी ये बुआ ही करी है। जब से मेरी शादी हुई है, जो कुछ भी मतलब एक बुआ देती है अपनी भतीजी बोलते हैं क्या उनको, तो वो मेरी इसी बुआ ने करा है। वीडियो वगैरह में तो आप लोगों ने उनको देखा ही होगा। और ये चीज़ें ना, अरे हम लोग का फेस और एक जैसे लगते भी हैं हम लोग, तो बिल्कुल मेरी रियल जैसी है। और रियल ही है, रियल जैसी नहीं, रियल है। तो वो मेरे लिए, क्योंकि अब तो मम्मी भी नहीं है, क्योंकि कुछ होता तो मम्मी पहले आती थी, लेकिन अब मम्मी नहीं है, पापा थे। तो एक होता है ना कि जब लेडीज़ होती है तो उनकी बात अलग होती है, और जब सिर्फ पापा रहते हैं तो थोड़ा सा चेंज तो होता ही है। तो बुआ आई उस दिन, और मेरे लिए भी कपड़े, और अरविंद के लिए भी। अरविंद ने तो उस दिन पहन लिया था, क्योंकि उस वक्त टाइम इतनी ज़्यादा लेट हो रही थी ना कि पंडित जी वगैरह मना करने लगे, अरे नहीं नहीं इसमें हो जाएगा, ये है वो है। तो मैं पहन नहीं पाई उस टाइम। तो मुझे बड़ा मन था, और मुझे ये लग रहा है कि मेरे को कब ऐसा मौका मिले जो मैं ये साड़ी पहनूँ। है ये कॉटन की, लेकिन है बहुत ही प्यारी ये साड़ी है। शायद मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोग को कब दिखाई है, नहीं अब बताया है या नहीं। नहीं यार, तो मैं आप लोग को निकालती बुआ, मतलब कि जब से, हाँ मैं आप लोग को ये बता रही थी कि शादी भी हुई, तो जो बुआ देती हैं वो सारी चीज़ें, उस टाइम क्या था, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम थी, तो दी मेरी शादी में नहीं जा पाई। लेकिन नहीं जाने के बाद भी मुझे यहाँ पे सब कुछ मुझे दे के गई। उसके बाद जब मेरा इशू हुआ उस टाइम भी मेरे लिए, अरविंद के लिए, इशू के लिए सब कुछ लेके आई थी। और अभी भी जब भी मौका मिलता है ना, तो मतलब कि हम लोग राखी पे भी, मतलब एक होता है कि भाई नहीं है तो हम कैसे करें, या कुछ भी। मम्मी कुछ टाइम बाद शिफ्ट हो गई थी गाँव में, तो उससे पहले से ही बुआ हमेशा, पहले तो हमारे घर आती थी, पापा हमेशा बुलाते थे दीदी को, हर बार आती थी। तो मेरे को ये है, हम लोग बचपन से, जब से दीदी राखी बांधने लग गई है ना पापा को, उनकी राखी कभी मिस नहीं होती, चाहे पापा गाँव में रहे, कहीं पे भी रहे, उनकी राखी मिस नहीं होती है। और इन्हीं सब वजह से ना, जब भी बुआ पापा को बुलाती है ना कि भैया आप आ जाओ, मेरे पापा कहीं भी होते हैं आ जाते हैं। तो एक बॉन्ड होता है जो काफ़ी अच्छा मतलब बन चुका है। ज़रूरी नहीं है कि एक खून का रिश्ता ही बहुत मायने रखता है, एक दिल का भी रिश्ता होता है जो बन जाता है। तो मेरी बुआ को भी, अगर मेरे पापा अगर नहीं आ पाते हैं तो उनको बहुत रोना आ जाता है कि मतलब भैया नहीं आए, या कुछ भी राखी वाले दिन उनके साथ होता है। और उस दिन भी यहाँ पे आई ना, तो मम्मी को याद करके, तो मैं भी ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई ऐसे याद करके, क्योंकि दीदी हम लोग के लिए इतना करती हैं। और मम्मी को भी याद करके इतना इमोशनल हुई थी दीदी कि, मतलब एक उनको भी रहता है कि अरे हमें भी कोई पूछने वाला या कुछ कहने वाला, एक मम्मी थी, भाभी थी, और तो कोई है नहीं। तो वैसे पता है मैं नहीं रोती, पता नहीं क्यों, जैसे अभी बात हुई ना तो इमोशनली हो गई, क्योंकि कह रही हूँ ना कि साड़ी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो मैं लेती रहती हूँ, लेकिन एक होता है इमोशनली कोई चीज़ होना, तो वो चीज़ है। और सॉरी, तो ये है। तो मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। तो ये है वो साड़ी। तो जब मैं कभी पहनूंगी ना किसी फेस्टिवल वगैरह पे, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। ये तो बहुत ही सुंदर है। तो जैसे भी था ना पहले दीदी, थोड़ा सा होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है कुछ भी। तो पहले तो हमेशा बच्चों के लिए, बच्चे छोटे थे कुछ भी थे, हमेशा करती आई है। मैं जब भी बुलाती, उस दिन भी मुझे ऐसा लगा था ना कि मैंने बुलाया है दीदी को, लेकिन मतलब सब जने नहीं आए थे। लेकिन उस दिन वो मतलब पूरी फैमिली आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी के ना होते हुए भी कोई तो है। मतलब मेरी मौसी वगैरह है, मेरी मौसी मतलब है, हम लोग का बहुत अटैचमेंट है, लेकिन वो गाँव में रहती है, तो होता है कि हम बाहर रह रहे हैं तो नहीं हो पाता है। लेकिन मम्मी थी तो मम्मी को तो गाँव में भी रहे, यहाँ पे रहे, जब भी बुलाया जब भी आती थी। हम लोग को कभी ये नहीं लगा कि अच्छा बेटी के घर जा रही है या कुछ भी है। मम्मी मेरे पास रही भी है, अन्नी होने वाला था उस टाइम भी मेरे पास रही। तो मैं जैसे सिंगल ही रहती हूँ यहाँ पे, तो कभी भी कोई भी आ जाता है, मम्मी पापा सब मेरे पास रुकते हैं जब भी मैं बोलती हूँ। तो पापा भी अभी आए तो बच्चों का मन था कि अभी रुके। लेकिन एक हो जाता है ना कि थोड़ी एज के बाद नहीं समझ में आता, उन्हें गाँव में ही अच्छा लगता है। तो हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं करा, लेकिन बच्चों का और अरविंद का बहुत मन था कि अभी रुके। बट कोई नहीं, लेकिन जब भी ज़रूरत होती है तो होती है। लेकिन एक जो माँ वाली फीलिंग होती है ना, अरे हमारे लिए कुछ भी सोचना या करना, तो वो जल्दी से किसी के साथ नहीं आता है। तो वो चीज़ है। तो मैंने, अभी मुझे नहीं पता था कि ऐसे मुझे क्यों रोना सा आया, क्योंकि बस मैं सोची थी अरे यार मुझे वीडियो में ना ये साड़ी दिखानी है, दिखानी है, क्यों दिखानी है, सिर्फ मेरी बुआ लेके आई है। तो मेरी जो एक बुआ वाली फीलिंग है ना, सिर्फ इन्हीं के साथ है, और नहीं है ज़्यादा किसी के साथ। क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पे हैं, और कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई किसी को याद करे या बोले या कुछ भी करे।
लेकिन मेरी मम्मी भी थी, मेरी मम्मी के साथ भी इन्हीं बुआ ने जो कुछ भी करा है या रही है इमोशनली ऐसे। मेरी मम्मी की जाने का टाइम दी नहीं जा पाई उस टाइम, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बीमार थी। उनको बहुत रोना है कि अरे मैं नहीं जा पा रही, जबकि उनकी टिकट हो चुकी थी, लेकिन वो बहुत बीमार थी, उस टाइम नहीं जा पाई। लेकिन उस दिन भी आई ना तो उनको रोना आ गया, वो भी रोने लगी। तो ये चीज़ थी। और दीदी कह रही अरे तू साड़ी नहीं पहनी तो कोई बात नहीं, चूड़ियाँ पहन ली जो मैं लेके आई हूँ। तो ये चूड़ियाँ थी, तो मैंने पहनी थी उस दिन थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने सब कुछ पहन रखा था इसलिए। तो ये चीज़ होती है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती है। आपको पता है दी ऐसी साड़ी क्यों लेके आए? आप लोगों को लग रहा होगा अरे यार ये तो लाइट कलर नहीं उन्हें। आपको थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि वो मैं भी बोल देती हूँ ना, पहले तो नहीं बोलती थी अरे ये दीदी दे रही है चलो कैसा भी है, लेकिन अब मैं बोल देती हूँ नहीं दी मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे दूसरी लेनी है। तो वो मुझे फिर दिला देती है। अभी राखी पे भी गई तो मैं अपनी भी पसंद से लेके आई थी, और ये भी मेरी पसंद की हुई साड़ी थी, तो दी अभी लेके आई है मेरे लिए। लेकिन ना बहुत ही प्यारा है ये, और कॉटन है यार, कॉटन में इतनी अच्छी साड़ी मिलती है लेकिन यहाँ पे मिल जाती है। तो इन्होंने दी क्योंकि यार ये साड़ी मैंने मैंने उनके लिए पसंद की थी कि दीदी आप लेना। तो वो मेरे लिए लेके आ गई कि नीना की ही पसंद की है, तो उन्होंने ये मुझे दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें थी। तो ये साड़ी अभी तो मैं खोल के नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि कोई है नहीं, कैमरा मैंने खुद ही पकड़ा हुआ है। तो जो मेन मेन चीज़ें होती है सिंदूर बिंदू, और सबसे मेन तो वो चीज़ें जो खोइचा होता है ना, वो भी लेके आई थी। तो मैंने पापा को बताया कि दी ना मेरे लिए खोइचा भी लेके आई थी। तो मेरे पापा बोल रहे कि जब वो लेके आई थी तो तूने दिया उनको? मैंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं दिया, मुझे तो मतलब कि एक तरह से माँ हुई तो माँ को खोइचा देते हैं क्या, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। तो पापा बोल रहे नहीं नहीं देते हैं, लेके आते हैं तो देते भी हैं। मैंने कहा नहीं अगर मम्मी के घर जाती तो देती है, लेकिन मेरा देना ना देना मुझे तो नहीं समझ में आया। लेकिन कोई नहीं, मेरे लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब मैं दीदी के पास गई थी ना, तो ऐसे तो कोई हमारे यहाँ आता है तो हम देते ही है। लेकिन मुझे भी लगा यार मैं मम्मी के लिए हमेशा साड़ी वगैरह लेके जाती थी, तो मैंने अरविंद को बोलता नहीं मैं दीदी कहाँ जा रही, तो मुझे भी साड़ी लेके जानी है उनके लिए। तो लास्ट जब उनकी पूजा पूजा वगैरह हुई थी तो मैं भी लेके गई थी, जैसा मुझे समझ में आया। उस टाइम अर्जेंट में थी, मैंने कहा नहीं नहीं मैं लेके जाऊँगी, तो मैं लेके गई थी। तो ये वीडियो मैं इसी के साथ करती हूँ एंड। बहुत हो गई बातें। तो ये है साड़ी जो आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।